अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपकी होस्ट हसीना अंजूर। आप देख रहे हैं जीबी न्यूज़ HD। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। यकीनन रमज़ान का जो है इंतज़ार ख़त्म हो गया और रमज़ान की आमद है। तो सबसे पहले मैं अपनी जानिब से, अपने चैनल की जानिब से आप लोगों को कहना चाहूँगी रमज़ान मुबारक। याद रखिए तो अपने साथ हमसायों का ख्याल रखिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखना मत भूलिएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम हैं प्री ग्रेड कॉलेज गिलगित में। जी हाँ, आप मेरे पीछे के मनाज़िर देख सकते हैं खूबसूरत लोगों के साथ, जिन्होंने आज हमारा दिन को यानी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाया। ऐसा यानी शजरकारी जो सेलिब्रेट कर रही है, उसके साथ जो है योम मरहबा रमज़ान। अगर आप हमारे पीछे दिखाना चाहे टूर्नामेंट तो देख सकते हैं। तो हमारे इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं बहुत ही खूबसूरत स्टूडेंट्स, हमारे साथ हैं स्कूल के प्रिंसिपल और यहाँ के बहुत खूबसूरत लोग। और हमें तो मज़ा आया ही, लेकिन आप उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी इनसे बात करके खुशी होगी। तो चलिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आपका नाम? अच्छा सर, थैंक यू कहना चाहेंगे सबसे पहले आपने हमें इनवाइट किया और हमें ये मौका बख्शा कि हम जो है इस वीडियो उसको कवर करें। और थैंक यू वंस अगेन। जी सर, आज अपना शजरकारी मुहिम और योम मरहबा रमज़ान के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सबसे पहले मीडिया का तो ये सरकारी मुहिम के हवाले से आज से 2-3 साल ये सिर्फ ये एहसास नहीं कि हमें अवेयरनेस होना चाह रहे थे हमारे सोसाइटी के सबको जैसा मुस्लिम सबको थैंक यू सो मच सर। और सर उम्मीद करते हैं कि आप इस तरह के इवेंट्स और ऑर्गेनाइज करेंगे बच्चों के लिए और एक अच्छा मैसेज प्रोवाइड करेंगे कि हमें प्लांट्स लगाने चाहिए। उसके साथ साथ एक खूबसूरत मैसेज जो है मरहबा रमज़ान, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है। आज तक हम लोगों ने ईदों को वेलकम किया है और इवेंट्स को वेलकम किया है, लेकिन रमज़ान को वेलकम नहीं किया। तो आज यहाँ से मैं शजरकारी तो करनी मस्ट ही है, क्योंकि प्लांट्स जो है नीड है इंसान की। ऑक्सीजन अगर हमें जिंदा रहना है तो प्लांट्स लगाने ही पड़ेंगे। तो आज एक प्रॉमिस कीजिएगा दोस्तों, अपने अपने घरों में एक प्लांट जरूर लगाइएगा। इसके साथ कीजिए रमज़ान का भरपूर यानी इस्तिकबाल और रखिए अपनों का भी और अपना और दूसरों का भी ख्याल। थैंक यू सो मच। अभी हमारे साथ है स्कूल के बहुत ही खूबसूरत बच्चे और हम उनसे भी बात करेंगे कि आया उनका इस प्रोग्राम के हवाले से क्या कहना है। तो चलिए मिलते हैं एक खूबसूरत स्टूडेंट से। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? अच्छा, आप किस क्लास में स्टूडेंट हैं? अच्छा, तो आज आप लोगों ने जो प्लांटेशन डे और मरहबा रमज़ान के हवाले से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपने क्या सीखा है? क्या बता रही हैं? प्लांट लगाए, अपने माहौल को साफ रखें। जब माहौल साफ होगा तो आप ठीक रहेंगे, वरना अगर माहौल गंदा होगा तो फिर आप बीमार रहेंगे। क्या आज आप जाके अपने घर में दरख्त लगाएंगी? जी जरूर। और ये मैसेज अपने हद तक न रखें कि दूसरों को भी प्रोवाइड करें। अच्छा, और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपने स्कूल के हवाले से? क्या है आपके स्कूल में एडमिशन में और कैसे प्रोग्राम्स इवेंट्स यहाँ पे होते हैं? आप अपने स्कूल में जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं जो चाह रहे हैं, दिल कर रहे हैं कि हम स्कूल में एडमिशन लें, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे अपने स्कूल के हवाले से? मैं इन्हें कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आए PKS में एडमिशन ले। PKS स्कूल बहुत अच्छा है, यहाँ जो भी प्रोग्राम होता है उनसे हमें एक ना एक मैसेज ज़रूर मिलता है। यहाँ पर बहुत ही टैलेंटेड टीचर हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ के टीचर्स बहुत टैलेंटेड है। इस हम देख सकते हैं कि इनके स्टूडेंट्स भी कम नहीं है। तो आइए और भी हमारे साथ स्टूडेंट्स उनसे भी बात करते हैं। जी थैंक यू इकराम। जी तो आज जो आपने स्कूल में जो प्लांटेशन और रमज़ान के हवाले से जो प्रोग्राम हुआ, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या लर्न किया आपने इस प्रोग्राम क्या आप जाके अपने घर में प्लांट लगाएंगे? अच्छा, अगर लगाएंगे तो आप कौन सा प्लांट लगाना पसंद करेंगे? रोज लगाएंगे?
अच्छा, फ्रूट ट्री नहीं लगाएंगे ताकि आप फल भी खाएं? अच्छा, आपको कौन सा फल पसंद है? अच्छा, थैंक यू सो मच जी। स्टूडेंट, ये तो था हमारा नेक्स्ट स्टूडेंट जिसको एप्रिकॉट का दरख्त लगाना है। तो सर हमारे साथ एक और सर हैं जिनसे हम बात करेंगे इस इवेंट के हवाले से, और यकीनन आप प्रोग्राम देखेंगे तो इस सर के बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस हैं, आप देखिएगा और अप्रिशिएट कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपका नाम? अली मोहम्मद, वाइस प्रिंसिपल। जी, हमारे साथ वाइस प्रिंसिपल स्कूल क्रिएटिव पब्लिक स्कूल के हमारे साथ मौजूद है जी। सर हमने देखा आपका प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज किया है वो तो बहुत बेस्ट है ही है, और हम अप्रिशिएट करते हैं इसको कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। पाकिस्तान टॉप 10 कंट्रीज, और बात कहते हैं कि टॉप 5 कंट्रीज में पाकिस्तान शामिल है। और आपको पता है कि गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर भी इस तरह की कुदरती आफात जो हैं बहुत ज्यादा आ रही है। अभी इस वक्त बुरंदो का एरिया जो है हमारे कुदरती आफात की जद में है। इसी तरह अदाबाद एक बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ। इसी तरह दूसरी जगहों पे भी इस तरह के डिजास्टर्स आते रहते हैं। रीजन ये है कि हमने नेचर का जो बैलेंस था उसको हमने डिस्टर्ब किया। हम ये समझते हैं कि अगर हम 2 किताबें पढ़ लेते हैं, कोई डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने नेचर को समझ लिया, जो कि ऐसा नहीं है। कुछ दिनों पहले, कुछ साल पहले हमारे अपर हुंजा वाले एरिया में लोगों ने अपने तय ये ख्याल किया कि हम अपने इलाके से जितने कार्निवोर्स हैं, गोश्तखोर जानवर हैं, उनको खत्म करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, मास स्केल पॉइजनिंग की। रीजन ये था कि वहाँ पे एक स्पीशी होती है जिसे ब्लू शीप कहा जाता है। उस ब्लू शीप की पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उनका जो हंट का कोटा होता है एनुअली, जो 8 से 10 जानवर मिलते हैं, वो 20 पे चला जाएगा या 50 पे चला जाएगा। उनको अर्निंग ज्यादा होगी। लेकिन हुआ ये कि जब कार्निवोर्स खत्म हुए तो वहाँ पे कोई एपिडेमिक डिजीज फैल गई, जिससे उनकी ब्लू शीप की पॉपुलेशन एकदम डिक्लाइन पे आ गई। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। बाद में कोई एक्सपर्ट आए, उन्होंने असेसमेंट की, उन्होंने कहा कि यहाँ पे वजह ये हुई कि इंसान जो अपने आप को अशरफुल मखलूकात कहता है, उन्होंने कोई ऐसी इंटरवेंशंस की जिसकी वजह से कार्निवोर्स खत्म हो गए। और होता ये है कि नेचर के अंदर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात होती है कि जो सबसे सुपर फिट जानवर होता है या स्पीशीज जो होती है वो अपने आप को कायम रख सकती है, बाकी सारी जानवर जो स्पीशीज है वो खत्म हो जाती है। तो हुआ यूं कि वहां पे जितने कार्निवोर्स थे वो तो कमजोर जानवर को पकड़ के खाते हैं, बीमार जानवर को रिमूव करते हैं नेचर से। तो वो बीमार जानवर पड़ा रह गया, तो उसने अपने हर्ट को जो है तबाह कर दिया। तो ये चीजें जो हैं हम आहिस्ता आहिस्ता अपने तजुर्बात से समझते हैं, लेकिन तब तक रिएक्शन का टाइम नहीं रहता हमारे पास। हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करें और 100 साल के बाद हम कहें कि नहीं जी अब दरख्त लगाने हैं तो अब ये जाके कहीं आगे हमारे मामला बेहतर कर सके। तो दुनिया में दरख्तों के हवाले से एक कैलकुलेशन हुई है जिसमें ये बताया गया है, FAO की कैलकुलेशन है कि एक इंसान जो बच्चा पैदा होता है मरने दम तक वो 80 से 100 दरख्त जो है कंज्यूम करता है, या अपनी हीटिंग के पर्पस के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए या दूसरे मामला में कम से कम 100 दरख्त। बहुत सारी बातें आप जानते हो कि पौधे जो हैं हमारी जिंदगी का इंतहाई अहम हिस्सा है। अगर आज दुनिया से दरख्त या पौधे खत्म हो जाए तो शायद हम भी जिंदा न रहें। और बदकिस्मती से गिलगित बाल्टिस्तान के अंदर कुदरती जंगल जो है, नेचुरल फॉरेस्ट जो कहते हैं, वो बहुत कम है। उसकी रीजंस जो हैं वो जियोलॉजिकल रीजंस हैं कि यहाँ पे बारिशें कम होती हैं, जिसकी वजह से सच हमारे पास इतना फॉरेस्ट नहीं है। जब फॉरेस्ट नहीं होगा तो फिर उसी हिसाब से हमारे यहाँ पे दूसरे मसाइल